बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गंजेपन के हवाले से हम पहले भी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपको तीसरी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गंजेपन का एक और इलाज भी है जो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल आपका अपना चैनल है जो आपको सिर्फ मसाइल नहीं बल्कि मसाइल का हल भी बताता है। नाज़रीन, गंजापन यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। हम महफिल में जाते हैं तो बुरा महसूस करते हैं, और वैसे भी महफिल में जब एक ऐसा शख्स दाखिल हो जो कि जिसके सर के बाल कम हो या ना हो तो एकदम से सबकी नज़र उस पर पड़ती है। इस चीज़ से, शर्मिंदगी से बचने के लिए हम लाए हैं आपके पास तीसरा नुस्खा गंजेपन के हवाले से। Please subscribe to the Natural Health Official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. सबसे पहली चीज़ कि गंजेपन से बचना चाहते हैं तो हर किस्म का शैम्पू अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। चाहे कितना मर्जी बड़ा ब्रांड हो, चाहे कितनी वो आपको दावे से ये यकीन दिलाएं कि हमारा शैम्पू आपके बाल मजबूत करता है, मुलायम करता है, ये सब झूठ है। नाज़रीन, शैम्पू कंपनियों के झूठ पकड़ने की सबसे आसान तजवीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो कंपनियां थीं जो सबसे पहले कहा करती थीं कि हमारा शैम्पू आपके बाल मजबूत करेगा, आपके बालों को गिरने से रोकेगा, बालों का की जो खुरदरापन है उसे खत्म करेगा, बालों के जो 2 मुंह बन जाते हैं उसे खत्म करेगा। हमारा शैम्पू आप 1 महीने तक इस्तेमाल करें, इस तरह करें, इस तरह करें। लेकिन फिर आपने देखा कि ये शैम्पू तक महदूद नहीं रहे। इसके बाद इन्होंने कंडीशनर निकाल दिए। यानी इसका मतलब ये कि वो जो शैम्पू का उनका दावा था वो गलत दावा था, क्योंकि कंडीशनर की जरूरत फिर क्यों पड़ी उनको। फिर आप शैम्पू इस्तेमाल करें, उसके बाद कंडीशनर से फिर बाल धोएं। लेकिन आप देखते हैं कि इसके बाद अब बढ़ते बढ़ते अब इन्होंने टॉनिक्स निकालना शुरू कर दिए कि अब आप शैम्पू इस्तेमाल करें, फिर आप कंडीशनर इस्तेमाल करें, उसके बाद आप टॉनिक भी इस्तेमाल करें। ये जो सारी चीजें हैं ये झूठ पर मबनी हैं। अपनी चीजों को बेचने के लिए ये झूठ बोलते हैं आपसे। अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हैं, नंबर 1 सबसे पहले अपनी जिंदगी से शैम्पू निकाल बाहर करें। ये केमिकल्स हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। वक्ती तौर पे आपके बाल ठीक होंगे मगर उसके बाद आपके बाल बिगड़ जाएंगे। ये इनकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि उसके बाद जब तक आप शैम्पू से बाल ना धोएं आपको तसल्ली नहीं होती है। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि शैम्पू के मुतबादल के तौर पे आप अपने बालों को कैसे धो सकते हैं और महफूज रख सकते हैं। आपको चलना होगा वापस सदियों पहले, हमारे आबा अजदाद और असलाफ जो इस्तेमाल करते थे, जिनके बाल लंबे होते थे और उनके बालों की मिसालें दी जाती थी। जी हाँ, आंवला, रीठा और सिकाकाई। नाज़रीन, हम वजन ये तीनों चीजें ले लें, आंवला, रीठा और सिकाकाई। इनको थोड़ा सा पीस कर, इनको आप कूंडी में पीस लें, चट्टू में पीस लें। इसको पीस कर आप रात भर के लिए भिगो दें। इसको रात भर भिगो दें, या हल्का सा अगर आपको गर्म करके उसके बाद उसको भिगो दें, तो रात भर भिगोने के बाद सुबह आप बालों को इस पानी से धोएं। इनको पहले छान लें, छानने से इसके जो जर्रात है वो निकल जाएंगे। निकलने के बाद जो पानी बचेगा उससे अपने बालों को धोएं। आप एक दिन छोड़कर एक दिन अपने बालों को इससे धोएं। आपके बाल मुलायम भी होंगे, आपके बाल साफ भी होंगे, बाल मजबूत भी होंगे और बाल मोटे भी होंगे। और अगर आपको लगता है कि इसके पानी से धोने से झाग नहीं बन रहा और बाल साफ नहीं हो रहे, तो इसका आसान तरीका यह है नाज़रीन कि आप एक बेबी शैम्पू लें और वो उसमें डाल दें। यानी अगर आपके पास 200 ml या 250 ml की बोतल है तो आधा जो छोटा बेबी शैम्पू है वो उसमें डाल दें, क्योंकि बेबी शैम्पू में केमिकल बहुत मिनिमम फॉर्म में होता है। उससे आपके बालों में थोड़ा झाग बन जाएगा और आपके बाल आपको सिल्की से महसूस होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। अगर ये नुस्खा पसंद आया है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।